यहाँ रह के। और मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता बहुत खुश है, क्योंकि जो 10 साल में गढ़ वाले नहीं कर पाए वो 1 साल में हम लोग करके दिखा दिए। सही बात है। 1 साल में ही हम लोगों ने पूरे आजमगढ़ को चमकाने का काम किया। तो वादा कि हम पूरा हाथ जोड़ के विनती करते थे लोगों से कि सबके मौका दिला लोग, एक मौका हमको ना, बाकी लोग के 5 साल मिलेला, हमके तो 1 ही साल मिलेगा। और 1 साल में अगर हम ना कर पाए तो फिर हमके मत चुनिया लो। तो जनता ने वही भरोसा भी किया था और हम लोगों ने जनता के भरोसा पे खरा उतरते हुए उनका सब काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जितना काम आया है उसमें सबसे ज़्यादा आजमगढ़ का काम हम लेके आए हैं। हम हर मंत्रालय में जाते हैं और मंत्री जी से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, हमारे परिवहन मंत्री जी से मिलते हैं, गडकरी जी से मिलते हैं और सभी लोगों से निवेदन करके और सब लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि आजमगढ़ का नाम सुनते ही तुरंत काम हो भी जाता है। और हम लोग ये, क्योंकि हम लोग ये कहते भी हैं कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए और नाम ऐसा करो कि तुम्हारा नाम सुनते ही हर काम हो जाए। एक सवाल ये है कि जैसे आपने ये कहा प्रधानमंत्री जी चाहे मुख्यमंत्री जी या दिनेश खुद आप दिनेश जी काम तो करना चाहते हैं, लेकिन विभागीय जो लापरवाहियां हैं, जो अनसुनी होती है, उसका शिकार ये जनता होती है। तो ऐसे में क्या आप लोग एक्शन भी लेते हैं? खुशी इसके पहले जिसको सांसद चुना वो 3 साल में 1 बैठक नहीं कर पाए। हम लोगों ने 6 महीने में 3 बैठक कर लिया और अधिकारियों को बैठ करके और हम लोग उसकी जांच करते हैं कि जो भी काम आता है वो कितना आपने पूरा किया और नहीं किया तो कब तक करेंगे। सवाल जवाब करते हैं क्योंकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं। तो जनता के लाभ के लिए, हक के लिए हम अगर उनसे नहीं बात करेंगे तो कौन करेगा। तो हम लोग वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। विभागीय उदासीनता का शिकार ये आम जनता नहीं होने देंगे, इसीलिए तो हमको जनता ने चुना है कि कोई उदासीनता हम चलने नहीं देंगे। हम तो उनको लगातार उनसे मीटिंग लेते हैं और कोई काम अगर जरा भी कमज़ोर हो रहा है तो हम सीधे शिकायत करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कहते हैं और तुरंत कार्रवाई होती है। ठीक है।